मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर उमरिया पहुंचे थे, जो आज जनजातीय गौरव सम्मान कार्यक्रम के साथ समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री दोपहर बांधवगढ़ से ग्राम डगदोहा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन कर उमरिया के लिए 33 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक बड़ी सौगातों का ऐलान कर शहडोल संभाग के लिए किया है। बड़वानी स्थित सर्किट हाउस पर मीडिया से चर्चा करते हुए पशुपालन मंत्री ने सभी से गौ सेवा के बेहतर उपायों के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। पटेल ने कहा, गौ कैबिनेट में संतों और अन्य राज्यों से आए गौ सेवकों को भी मौका दिया गया है। राजस्व, वन, PWD सहित अन्य विभागों से राशि एकत्रित कर गौ माता की सेवा की जाएगी। उन्होंने गायों के पालन के लिए दी जाने वाली 20 रुपए की राशि में कमी के कांग्रेस के आरोपों का भी खंडन किया है। उनके नाम से भी अंग्रेज कांप जाते थे, लोग उन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक नहीं अनेकों अंग्रेजों के सिपाहियों की जनजातीय साथियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके कई बिल्डिंगों को आग के हवाले किया। भयंकर संघर्ष हुआ, अंग्रेज सिपाही मारे भी गए, लेकिन बिरसा भगवान को बड़ी फौज लेके आएंगे, कोशिश की कि इनको पराजित करें, इनको पकड़ लें। वो पकड़ में नहीं आए, अंततः अपने किसी साथी की गद्दारी के कारण वो सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। भोले भाले लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का कहां सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जनजातीय परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। उस परंपरा को हम बनाए रखें, जीवन मूल्यों को बनाए रखें। और एक बात सुन ले साफ, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गरीब और जनजातीय भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। यह हमारा संकल्प है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल रहे हैं कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, है वो कर्जा स्वतः माफ हो गया है, उसकी वसूली नहीं हो सकती। और वसूली करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने ये भी कानून बना दिया है कि हमारे अगर किसी जनजाति भाई बहन की संपत्ति किसी ने गिरवी रखी है तो वो भी उसको वापस लौटानी पड़ेगी। हाँ, जिसने कायदे में जो ब्याज की दर निर्धारित लाइसेंस जिन्हें लिया है उनकी बात अलग है। जो नियमानुसार वैधानिक विधि पूर्वक काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की बात की है। अभी जब लल्लू बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जिसके कारण इस इलाके में उद्योग खुल जाए। कलाकृति की भेंट करने का कष्ट करेंगे और हमारे विधायक आदरणीय श्री नारायण सिंह जी से निवेदन है कि हमारे जिले की एक लोक परंपरा लोक कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपने का कष्ट करें से चलाया जाएगा ताकि उन भाइयों और बहनों का भी हमारा विकास हो सके। और शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के गर्व और गौरव है। अभी हमने आमदनी बढ़े इसलिए और कुछ प्रयास किए, लेकिन एक बात और, अपने जनजातीय समाज में कई तरह के मढ़ई होते हैं, मेले होते हैं, हमारे देवस्थान होते हैं। ऐसे सारे मढ़ई को सूचीबद्ध करवा लीजिए, वहां कैसे ठीक से मेले संपन्न हो। अगर हमारे देवस्थान है, बड़ा देव का स्थान है, कोई और स्थान है तो उसके विकास के लिए भी धनराशि दी जाएगी ताकि हमारे धार्मिक स्थलों का भी विकास हो सके। मुझे वो भी बहुत जरूरी लगता है। और इसके साथ इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए हमने योजनाएं बनाई है। एक इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज भी स्थानीय चीजों पर आधारित,
उसकी एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने की हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे कुछ बच्चे आगे आते हैं तो यही बच्चे बनाए, इनको मदद करेंगे। ट्राइबल बच्चा भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं हो सकता? बड़ी ना चलाए तो छोटी चलाए, पहल करें, आगे आए। हमने स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना बनाई जिसपे हमने तय किया है कि कम से कम 10,000 रुपया छोटा मोटा काम धंधे के लिए बैंक से दिलवाएंगे, 0% ब्याज पर दिलवाएंगे, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, लेकिन उसके साथ हमने अपने इस अंचल में वन मंत्री और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।